परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये नए महीने के वायदे की आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया में एकदम बहुत खुश और आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर ने जो हमें इतने महीने 9 महीने अपने आँखों की पुतली के नाई संभाला, सुरक्षा दिया, इसके लिए धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर की नाम की महिमा एक सुंदर गीत, हिंदी गीत गाकर करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आज हम पूरे मन के साथ आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। पूरे दिल से परमेश्वर, हमारे पूरे आत्मा को, शरीर को और प्राण को आपकी उपस्थिति में हम सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, तू ही हमारा शरण स्थान, तू ही हमारा गढ़ है परमेश्वर।
तू ही हमारा छिपने का स्थान है परमेश्वर। संकट में तू ही हमारा दोस्त, हमारा सामर्थ है परमेश्वर। इसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। अब भी परमेश्वर, आपकी दासी को छुपाकर आप इस महीने में हमें जो वायदा देना चाहते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा आप प्रकट कीजिएगा राजा। वो वचन को हम स्वीकार करके हर रोज प्रभु जी उसका अंगीकार करके कार्य को परमेश्वर हम देखने पाए प्रभु जी। आप ऐसे करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूं। इस महीने में परमेश्वर ने दिया हुआ वचन को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूं। योना का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 7वां वचन। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हालेलुया। ये योना भविष्यद्वक्ता का प्रार्थना है। कहां से ये योना भविष्यद्वक्ता इस प्रकार की प्रार्थना करता है? आप सभी लोग जानते हैं, जब वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर कर वो जब हालेलुया तर्शीश को जाता है, उस समय जब समुद्र में बड़ा गरजाहट आने के कारण, आंधी आने के कारण जब चिट्ठी डालकर उसको समुद्र में फेंका जाता है, परमेश्वर मछली को आज्ञा देकर मछली के पेट के अंदर जब था, उस समय योना भविष्यद्वक्ता इस प्रकार प्रार्थना करता है, प्रभु मैं मूर्छा खाने लगा, मैं मुरझा गया परमेश्वर, इस समय मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है, आपके अलावा मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता है, आपके अलावा मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। परमेश्वर मैं तेरा स्मरण करता हूं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई समयों में ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि वो स्थिति से कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता है। हम कोशिश करते हैं बचने के लिए, हम प्रयास करते हैं कैसे भी ये तकलीफ को हम झेल कर बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। उस समय में हम निराश होकर मुरझा जाते हैं। जिस प्रकार योना भविष्यद्वक्ता मुरझा गया, उसी तरह हम मुरझा जाते हैं। उस समय योना ने क्या किया? यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर की प्रजा, हमें भी हमारे जीवन में होने वाले परिस्थिति में परमेश्वर को स्मरण करना है। स्मरण कर कर उसने क्या किया? प्रभु के समूह में प्रार्थना किया। वो कहता है, प्रभु मैं आपके सन्निधान में प्रार्थना किया और मेरा विनती आपके पवित्र स्थान तक पहुंच गया। हालेलुया। मछली के पेट के अंदर था। यदि हालेलुया मछली चाहता तो उसे निगल कर उसका कहानी, उसका जीवन को अंत कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को मछली मानकर देखो वो दूसरे किनारे में जाकर उसको उल्टी कर देता है। इसका कारण क्या है? योना अपने पापों को अंगीकार कर कर, पश्चाताप कर कर, प्रभु को स्मरण करने के कारण, प्रभु को याद करने के कारण परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। देखो 8वां वचन में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। वो अभी तक मछली के पेट के अंदर ही है, लेकिन उसको यह विश्वास है कि मेरा परमेश्वर को मैंने स्मरण किया, उसकी ओर मैंने विनती किया, मेरा विनती को परमेश्वर ने उसके पवित्र मंदिर से सुन लिया है, मेरा विनती प्रभु के समूह में पहुंच गया है, इसलिए जरूर प्रभु मुझे वो छुड़ाएगा बोलकर विश्वास के साथ वो प्रभु को धन्यवाद करता है। उतना ही नहीं, वो कहता है मेरे मन्नतों को मैं पूरी करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा से ही होता है। परमेश्वर की प्रजा, ये महीने में परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से क्या करने के लिए कहता है, क्या बतलाता है कि उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। मतलब आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी परिश्रम करें, आप ये मुसीबत से बच नहीं पाएंगे। जब आप प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके मन्नतों को पूरा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे,
तभी परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, तभी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए इसे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के चरणों में आपका तकलीफ कैसा भी बड़ा क्यों ना हो, कैसे भी स्थिति से आप जकड़े हुए क्यों ना हो, आप चिंता न करो, आप बेफिक्र प्रभु को स्मरण करो, प्रभु को याद करो, विनती को उसके समूह में पहुंचा दो। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि उद्धार वही कर सकता है। वही आपको उद्धार करेगा, आपके परिवार को उद्धार करेगा, आपके बाल बच्चों को उद्धार करेगा और आपको आशीष करेगा। परमेश्वर ये वचन के द्वारा ये पूरा महीना आपको चलाए और आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति और राजा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जैसे आपने वचन के द्वारा बातें किया, जैसे हालेलुया योना भविष्यद्वक्ता मुरझा गया था, उस समय परमेश्वर वो आपको स्मरण रखा, आपको याद किया, उसके विनती को आपके सन्निधान में पहुंचाया और धन्यवाद करते हुए अपने मन्नतों को पूरा किया। परमेश्वर आपने उसको छुड़ाया। उसी तरह ये परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के जीवन में परमेश्वर वे भी आपको स्मरण कर कर अपने सारे संकट से परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप सहायता कीजिएगा, उद्धार कीजिएगा, उन्हें छुड़ाइएगा। राजा सारे कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर आप केवल है, इसे वे जानकर अपने जीवन में आपको याद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन।